नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब के स्टैटिक जीके सीरीज के एक और ज्ञानवर्धक भाग में। एक और पार्ट है जिसमें कि पिछला वीडियोस में मैंने कवर अप किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों की सूची के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि इससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप किया था कि टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, कितने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं और टाइगर रिजर्व कितने हैं। ये सारे टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर अप किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो टेंशन मत लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस वीडियो उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 1 को देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग आज जानेंगे कि भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, उसका नाम क्या है राष्ट्रीय उद्यान का, वो किस राज्य में स्थित है, उसका स्थापना वर्ष कब है और वो कितने किलोमीटर का क्षेत्रफल में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, जो कि ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि हमेशा ये टॉपिक पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम से, में एक दो क्वेश्चन ईजिली रूप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका टॉपिक का जो ये पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, जो कि पहला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल यहाँ दिया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। ये 1955 में 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये 940 किलोमीटर यानी कि 940 स्क्वायर किलोमीटर में ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आई होप कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जैसे मैंने बताया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी, और इसका जो टोटल एरिया है टोटल 940 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये भी एमपी में है और 1956 में ये स्थापना हुआ था, और ये टोटल 354 स्क्वायर किलोमीटर्स में स्थित है। उसके बाद आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये भी एमपी में है। टोटल एमपी में आप यहाँ से देख सकते हो कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान जो है एमपी में है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पिछले वीडियोस में ही मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एमपी में ही है। ठीक है, तो एमपी में जो सबसे पहला बताया मैंने 1955 में, दूसरा माधव राष्ट्रीय उद्यान 1956 में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित हुआ। उसके बाद आता है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1968 में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में ये भी हुआ, संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में हुआ, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी 2004 में हुआ था, एंड डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो है ये 2010 में हुआ, और कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है 2018 में स्थापित हुआ है। ठीक है, इसका हर एक उद्यान वाइज स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 2004 में स्थित हुआ था। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1974 में स्थित हुआ था। ये दोनों का स्क्वायर किलोमीटर जो है सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 1983 में स्थापित हुआ था। ये छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, 89 स्क्वायर किलोमीटर में स्थित है ये। ठीक है, उसके बाद हमारा है ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये 1955 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है 1975 में हुआ था। उसके बाद हमारा आता है कर्नाटका का। कर्नाटक में टोटल लगता है 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कि पहला आता है हमारा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1974 में है, स्थापित हुआ था। 260 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है पूरा एरिया है। उसके बाद है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1974 में स्थापित हुआ। 874 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। नेक्स्ट है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थापित हुआ था 1988 में, और इसका पूरा एरिया है 643 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट हमारा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1987 में ये भी स्थापित हुआ था। 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका है पूरा ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अंशी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1987 में ये भी स्थापित हुआ था 417 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है केरल का। केरल में कौन कौन से हैं, तो केरल में भी टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अनाडुमिली अनामुडी 16 है, जो कि 2003 में हुआ था। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है 1984 में। पम्बुदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान है 2003 में, और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है 1978 में। मथीकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान है 2003 में, और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये जो कि तमिलनाडु में स्थित है 1990 में हुआ था।
उसके बाद मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1980 में स्थापित हुआ था, और ये सबसे छोटा है जो कि 6.23 स्क्वायर किलोमीटर के साथ 6.23 स्क्वायर किलोमीटर में ये स्थित है। उसके बाद हमारा आता है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु में है। 1990 में ये स्थापित हुआ था 78.46 स्क्वायर किलोमीटर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ये 1989 में स्थापित हुआ था और 117 किलोमीटर के साथ 117 स्क्वायर किलोमीटर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा है गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये भी तमिलनाडु में है और 1976 में ये स्थापित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है और कब स्थापित किए गए थे, ये टोटल लगता है यहाँ पे उत्तराखंड में भी टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1936 में हुआ था, 520 स्क्वायर किलोमीटर के साथ है इनका पूरा एरिया है। नेक्स्ट हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1982 में स्थापित हुआ था, 624 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1983 में स्थापित हुआ था, 820 स्क्वायर किलोमीटर के साथ, ठीक है। उसके बाद है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और 2390 स्क्वायर किलोमीटर के साथ इसका पूरा ओवरऑल एरिया है। नेक्स्ट है हमारा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में 1990 में स्थापित हुआ था, 472 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारा आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो पश्चिम बंगाल में है हमारे पहला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1984 में हुआ था। दूसरा है वक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये 1992 में हुआ था। उसके बाद है जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 2014 में हुआ था, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे स्टेट का अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कब स्थापना हुआ था, स्क्वायर किलोमीटर्स आप एक बार साथ साथ देखते जाइएगा, ठीक है। अगर आप, क्योंकि क्या है मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट पेज कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपको एक सिर्फ रिवीजन वाइज है, ये सिर्फ इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन होने के साथ क्या होगा कि अगर आपका रिवीजन हो रहा है तो अगर आपको कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बिजली बेसिस पे आप वो गेस कर सकते हो कि हाँ इसका ये करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1986 में है। नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान 1986 में ये भी हुआ है। उसके बाद गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1992 में हुआ है। अब आते हैं राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पहला है रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1980 में स्थापित हुआ था। दूसरा है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये भी 2006 में हुआ था। उसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में हुआ था। उसके बाद है थार राष्ट्रीय उद्यान 1992 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है मेघालय में टोटल सिर्फ और सिर्फ 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पहला है बाल्फक्रम राष्ट्रीय उद्यान 1985 में स्थापित हुआ था। दूसरा है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो कि मेघालय में है और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। असम में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1974 में स्थापित हुआ था। और दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1990 में स्थापित हुआ था। उसके नेक्स्ट है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, इसका भी स्थापना 1999 में हुआ है। नेक्स्ट है नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 1998 में स्थापना हुई थी इसकी। उसके बाद है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2004 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। उसके बाद है क्लाउडेड लेपर्ड, यानी त्रिपुरा में सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 2007 में हुआ है, ठीक है। और ये टोटल 5.08 स्क्वायर किलोमीटर के साथ स्थित है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आंध्र प्रदेश में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2005 में इसका स्थापना हुआ था और ये 2.4 स्क्वायर किलोमीटर के साथ स्थित है। उसके बाद हमारा आता है पापीकोंडा, यानी कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2008 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये 1989 में स्थापित हुआ था। उसके बाद है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड में स्थित है और ये 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गुजरात में 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 258 स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये स्थित है। उसके बाद है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान
जो कि गुजरात में है, और ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। 34 स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये स्थित है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुआ था और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम देते हैं सुल्तानपुर उद्यान के बारे में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हरियाणा में है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी 1.43 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब हम लोग भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। उड़ीसा में ये 1988 में इसकी स्थापना हुई थी 148.5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के साथ। उसके बाद है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, उड़ीसा में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। मणिपुर में टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पहला है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान 1989 में, और दूसरा है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है साउथ वेटर्न आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 0.03 किलोमीटर के साथ स्क्वायर किलोमीटर के साथ यह स्थित है। नेक्स्ट है कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1983 में इसको यह मान्यता मिला था राष्ट्रीय उद्यान का। स्थापना नहीं बोल सकते इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मान्यता प्रोवाइड किया गया था ये राष्ट्रीय उद्यान का इनको। ठीक है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1987 में इनको मान्यता दिया गया था राष्ट्रीय उद्यान का। नॉर्थ वेटर्न आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इसका जो मान्यता मिला था 1987 में मिला था। मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, 1987 में मिला था। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इनको भी 1996 में मिला था। और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको कि 1987 में इनको जो है राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता प्रोवाइड किया गया था। ठीक है। उसके बाद एक गलातेया राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 1992 में इसको मान्यता मिला था राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है। उसके बाद आता है इनटंकी राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में स्थित है। नागालैंड में सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, और ये 1993 में यानी कि 1993 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद है हमारा भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गोवा में स्थित है, और ये 1978 में इसको जो है मान्यता प्रोवाइड किया गया था राष्ट्रीय उद्यान का, नेशनल पार्क का। ठीक है। उसके बाद हमारा फांगफुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मिजोरम में है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मिजोरम में है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में, जो कि 1977 यानी 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का मान्यता मिला था। ठीक है। उसके बाद हमारा बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से फेमस है, और इसकी स्थापना, इसका जो मान्यता मिला था 1978 में मिला था, और 898.45 स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये स्थित है। उसके बाद हमारा आता है महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तेलंगाना में है, और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और इसके स्थापना नहीं भूल सकते, इसको मान्यता जो मिला था 1994 में मिला था। ठीक है। उसके बाद मिरिगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। 1994 में इसको मान्यता मिला था। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है। 1992 में इसको मान्यता प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 1981 में इसका स्थापना हुआ। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, और ये 1981 में, जो कि हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, और ये 1981 में 4400 स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 2010 में इसको मान्यता मिला था। इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी 2010 में मान्यता मिला था। और 2010 में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान को मान्यता मिला था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। जो कि पहला सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा इंद्रकीला, और तीसरा खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, और 1987 में इसको जो है मान्यता मिला था। ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में ये भी है, और 1984 में इसको भी मान्यता मिला था। उसके बाद है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश में 1977 में इसको मान्यता प्रोवाइड किया गया था। ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसका मान्यता मिला। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में है, और ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। टोटल 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है, और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और हिमाचल प्रदेश में टोटल हो गया हमारा 5। ठीक है। 3 को तो 2010 में मान्यता मिला, और 2 जो है, एक 1984 में और एक 1987 में इसको मान्यता प्रोवाइड किया गया। ठीक है।
गिर परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 1972 ईस्वी में शुरू की गई। बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू की गई। घड़ियाल परियोजना 1974 ईस्वी में शुरू की गई। कछुआ संरक्षण की योजना 1975 में शुरू की गई। मगर प्रजनन परियोजना भी 1975 में हुआ। गैंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई। और हिम चीता परियोजना जो है 1987 में ईस्वी में शुरू की गई। गिद्ध परियोजना 2020 से 2025 के योजना के अंतर्गत लागू की गई। और हंगुल प्रोजेक्ट जो है 1970 में शुरू हुआ। और हाथी परियोजना 1992 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे परियोजना है जो कि कब शुरू हुआ है और किसके लिए शुरू हुआ है, तो इससे रिलेटेड है। किसके लिए शुरू हुआ वो तो नाम से ही पता चल जाता है, लेकिन कब शुरू हुआ है ये थोड़ा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे लिख करके रख लीजिए, चिपका लीजिए जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे आसपास में के दीवारों पे, ताकि आपको डेली बेसिस पे आप देखेंगे तो इजीली रूप में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अब हम लोग जानेंगे कि भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि अलग अलग लाइक स्टेट में अलग अलग टाइगर रिजर्व हैं और कब इनको घोषित किया गया था, घोषित वर्ष कब है। ठीक है, और किस स्टेट में कितने हैं ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1973 में 1973-1974 में इनको घोषित किया गया था, उत्तराखंड में है ये। राजाजी टाइगर रिजर्व 2015 में घोषित किया गया था, उत्तराखंड में है ये। रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973-74 में राजस्थान में है ये, और इसको घोषित किया गया था 1973-74 में। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में है, 1978-79 में इसको घोषित किया गया था। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में है, और ये 2021 में इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा मुकंदरा, यानी कि मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013-14 में घोषित किया गया था, और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पलामू का टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में स्थित है, और ये 1973-74 में इसको भी घोषित किया गया था। पेरियार टाइगर रिजर्व 1978-79 में घोषित किया गया था, जो कि केरल में स्थित है। पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व 2008-9 में घोषित किया गया था, केरल में स्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व 1982-83 में घोषित किया गया था, छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये भी छत्तीसगढ़ में है, और इसे 2021 में जो है घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे और उदंती, यानी कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि 2008 और 9 में घोषित किया गया था, और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है अचानकार, लाइक अचानक मार टाइगर रिजर्व 2008-9 में स्थित घोषित किया गया था, और ये जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व देखते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि 1982 में और 1983 यानी कि 1982-83 में ये घोषित किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये भी 1973-74 में घोषित किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद हमारा आता है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि 1982-83 में इनको घोषित किया गया था, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है नामदफा टाइगर रिजर्व 1982-83 में ये भी हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 3 है। ठीक है, टाइगर रिजर्व, जो कि पहला है नामदफा टाइगर रिजर्व 1982-83 में, दूसरा है कमलांग टाइगर रिजर्व जो कि 2016 में, और पक्के टाइगर रिजर्व जो है 1999-2000 के ईस्वी में इनको जो है घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूपी में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि 1987-88 में ये घोषित किया गया था। दूसरा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में इनको घोषित किया गया 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि 2014 में घोषित किया गया है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि 2012 में टाइगर रिजर्व ये घोषित किया गया है। उसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? तमिलनाडु में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है हमारा कलाकड़ मुंदन थरई टाइगर रिजर्व, जो कि 1988-89 में ये घोषित किया गया था। उसके बाद हमारा आता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि 2013-14 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि 2021 में ये इनको घोषित किया गया था। उसके बाद आता है अनामलाई टाइगर रिजर्व, 2008-9 में घोषित किया गया था, और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व को 2008-9 में भी, यानी 8-9 में टोटल 2 टाइगर रिजर्व को तमिलनाडु में घोषित किया गया था। पहला अन्नामलाई, दूसरा मुदुमलाई। ठीक है, उसके बाद बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, और ये 1989-90 में ये घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, जो कि पहला है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व 1992-93 में। 93-94 में बांधागढ़ टाइगर रिजर्व है, और 94-95 में पन्ना टाइगर रिजर्व है। 2008-9 में संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है,
और 1999-2000 में सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया था। 1973-74 में कान्हा टाइगर रिजर्व है, जो कि ये एमपी में पड़ता है, और ये 1973-74 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र में, देखते हैं महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। 1993-94 में टडोबा अंधेरी यानी कि टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है इनको घोषित किया गया था 1993-1994 में। ठीक है, 1998-99 में पेंच टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया, सहाद्री टाइगर रिजर्व को 2009-10 में, और नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व को 2013-14 में, बोर टाइगर रिजर्व को 2014 में, मेलघाट टाइगर रिजर्व को 1973-74 में घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नामेरी टाइगर रिजर्व, जो कि 1999-2000 में हुआ था और ये असम में पड़ता है। असम में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है, जो कि पहला 1999-2000 में नामेरी टाइगर रिजर्व, दूसरा काजीरंगा टाइगर रिजर्व है जो कि 2008-9 में घोषित किया गया। उसके बाद है ओरंग टाइगर रिजर्व जो कि 2016 में स्थापित किया गया, 2016 में इसको घोषित किया गया। उसके बाद है मानस टाइगर रिजर्व जो कि 1973-74 में घोषित किया गया। नेक्स्ट हमारा आता है सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो कि 2008-9 में घोषित किया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में यहाँ पे आप देख सकते हो सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है ये 2008-9 में घोषित किया गया है और ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 1973-74 में इसको घोषित किया गया था और ये उड़ीसा में पड़ता है। अब कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। कर्नाटक में है डांडेली या काली टाइगर रिजर्व जो कि 2008-9 में घोषित किया गया, नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कि 2008-9 में हुआ, और भद्रा टाइगर रिजर्व 1998-99 में हुआ घोषित किया गया, और बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व जो है ये भी 2010-11 में घोषित किया गया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये 1973-74 में घोषित किया गया। ठीक है, तेलंगाना में टोटल 2 टाइगर रिजर्व हैं जो कि कावल टाइगर रिजर्व 2012-13 में घोषित किया गया, और अमराबाद टाइगर रिजर्व 2014 में घोषित किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा डंपा टाइगर रिजर्व जो कि 1994-95 मिजोरम में ये घोषित किया गया था, जो कि मिजोरम में है ये। ठीक है, मिजोरम में सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है और जो कि 1994 या 1994-95 में इसको घोषित किया गया था, जो कि डंपा टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, जो कि भारत के फेमस जो है टाइगर रिजर्व हैं, कुछ परियोजना के बारे में और कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी और उसका स्क्वायर किलोमीटर कितना क्षेत्र में फैला हुआ है और ये किस किस स्टेट में ये फेमस है। ठीक है, इसमें टोटल मैंने देख लिया कि टोटल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और ये क्या स्थापना हुआ था, किस स्टेट में पड़ता है, प्रमुख परियोजना के बारे में, प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में इस वीडियो में मैंने देखा। अब जब आपको पता चल गया है कि कौन सी साइट कहाँ पे स्थित है और उसका क्या महत्व है, तो अब आपके स्टैटिक जीके का यह हिस्सा भी मजबूत हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने किन स्थलों के बारे में पहले से सुना था। और अगला भाग यानी कि पार्ट 3 भी जल्द आने वाला है, जिसमें कि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ भारत के प्रमुख रामसर साइटों के बारे में। ठीक है, और ये प्रमुख रामसर साइट रहेगा, फिर प्रमुख पश्चिम बिहार के बारे में, बर्ड सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और ये आपका रहेगा टोटल इंपॉर्टेंट रामसर साइट के बारे में। लास्ट वीडियो रहेगा, लास्ट वीडियो में मैं ये तीनों टॉपिक्स को मैं कवर अप करूँगा। ठीक है, जो कि आपकी तैयारियों की और भी कंप्लीट बना देगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको कोई अपडेट ना मिस हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़ते रहिए नॉलेज अप के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।